अरे पूजा, ओ पूजा, अरे जाने कहाँ चली गई? आई मम्मी जी। क्या कर रही है? कुछ नहीं, थोड़ा काम कर रही थी अंदर। घर का सारा काम हो गया? हाँ काम मुझे तो अभी भी दिख रहा है। हाँ जो मैं कह रही थी ना, बर्तन दिख रहे हैं मेरे। इतनी सुस्त क्यों हो? तुम्हारे लोगों पे काम नहीं होता? काम ज्यादा था मम्मी, मैंने साफ सफाई भी की। हम तुम्हारी उम्र पे थे बेटा, तमाम काम करते थे। तुम्हारी तो काम की पता नहीं चलती। रे पूरा दिन हो जाता तुम्हें काम करते करते। और वो कहाँ, छोटी वाली कहाँ है? वो सो रही है। अभी तक उसकी निंद्रा नहीं खोली, तू अकेली लग रही है सबसे। हाँ मम्मी जी। जा उसको बुला के ला, जो मम्मी बुला रही है। जल्दी चल, भेज उसको। तो सोती रहती है। सोनिया, सोनिया, कितना सोएगी? जी दीदी, मैं सो नहीं रही थी, जग रही थी, जरा सीरियल देख रही थी। अच्छा हाँ। तुम पड़े पड़े कुछ भी करते रहो। मम्मी बुला रही बहुत देर से, बात कर लो उनसे। हाँ मम्मी देर से आवाज लगा रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मम्मी बुला रही है? हाँ। मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दी उनकी। जाओ, मैं काम कर रही हूँ तो मम्मी से सुनो मिल के सुनो आ जाओ। दीदी, हाँ मैं नहीं जा रही, वो फालतू में चार बातें और सुनाएंगे मेरे को सुनाएंगी। मुझे बोला उन्होंने बुलाने के लिए, ऐसा मत करो, जाओ ना। तो कोई बात नहीं, आप सुन लो ना, यार मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा मेरा है। कोई काम नहीं है, आपको बुला रही है, तुम जाओ। अरे तो क्या हो गया? ऐसा कौन सा हम ये सरकारी नौकरी पे रह रहे हैं कि तुम्हारे काम है तो मेरा काम है तो मैं ही आऊंगी? सासू माँ की तो सुन लो, क्या कह रही है वो। पूरी जिंदगी सुननी है उनकी, ठीक है? और सुनते आए हैं, आज नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। वैसे अब नींद आने लगी मुझे और डांटेंगी वो। चल ना, तुम ही चली जाओ ना, क्या बात? अगर उन्हें काम है तो मेरे रूम में आके भी बोल सकती है। ठीक है, अपने आप तुम जानो, पहुंचाने में मना कर देती। हाँ बोल दो जाके, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग खराब करने आ जाते हैं ये लोग। कितनी देर हो गई अभी तक? मम्मी जी अरे आ गई। वो नहीं आ रही, मैंने बहुत कह लिया। वो सीरियल वीरियल देख रही है और कह रही है मेरी तो तबीयत खराब है, मैं नहीं आ तबीयत रही। खराब है? हाँ उसे क्या हो गया तबीयत को? मुझे नहीं पता। तूने पूछा उससे? बुखार उखार तो नहीं था? नहीं कुछ नहीं है। आप चल चल मैं देख ली हूँ। चल आज मेरे साथ चल। आज बेटा बुला आवाज लो लगा। अपने आप ही। सोनिया, अरे सोनिया, तो इतना तेज क्यों चिल्लाती हो? तुम लोगों में मतलब मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं तुझ है। में तो बड़े मैनर्स हैं, हमें तो है ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये पूछने आई हूँ। ये कह रही थी तेरी तबीयत खराब है, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, बस थोड़ा सर में दर्द था। काम चोरों के सर में ही दर्द होता है। माँ और क्या जी, होगा? तुम ऐसा है, देखो मुझसे इस तरीके से बात नहीं करोगी, बता रही हूँ मैं आपको। कैसे बात करूँ? तो काम चोर किसको कह रही हो? करती नहीं हूँ मैं अपने हिस्से का काम। क्या किया तूने? सुबह से वो लगी हुई है और सुनो। तूने और कह रही है मुझे नींद आ रही है, तुम मम्मी के पास जाओ, अपने आप बात कर लो, अपने आप ये कर लो। क्या मतलब तू इतनी बड़ी हो गई तो हमारे पास तक आके बात भी नहीं कर सकती? इसका मतलब आपने दीदी चुगली कर दी। क्यों नहीं बताएगी वो? मतलब बात बताने को चुगली कहते हैं। कुछ नहीं कहा, आपने मना किया तो मैंने उनको बता दिया। ठीक है, और सुनिए, हाँ। अगर मैं नहीं भी करती काम तो क्या हो गया? तो? मेरा पति विदेश से कमा के तुम लोगों के खर्चे भेजता है यहाँ। इसका और मतलब? अगर मैं नहीं भी करूंगी तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब इसका मतलब तेरा पति सरकारी है तो तू कुछ भी बोलेगी? अच्छा बुरा जो तेरे मन में आएगा ना, बड़े छोटे का लिहाज, किसी का भी लिहाज नहीं है तुझे, है ना? और उसका पति किसान है तो वो पूरे दिन तेरे बर्तन मांजेगी, तेरी झूठन मांजेगी। मैंने किसी से अपनी झूठट नहीं मजवाई मम्मी जी, ठीक है जब ना? डाल देगी तो मांजनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम जैसे काम चोर तो काम करोगे नहीं। जो घर में बेचारी एक बहू है वो भी काम बांट कर सुनो। काम कर लिया करो दोनों। सुनो माँ जी, अगर तुम यही चाहती हो कि बांट के काम करना तो ठीक है, मैं अपने हिस्से की नौकरानी लगा लूंगी। ओहो, आज तक तो इस घर में नौकरानी लगी नहीं है, अब तू कल परसों की आई हुई लड़की नौकरानी लगाएगी। बिल्कुल लगाऊंगी, ठीक है ना? अरे मम्मी छोड़ो ना, आप क्यों उसके मुंह लग रही हो? उसको तो बिल्कुल शर्म है नहीं, इसकी आंखों में बिल्कुल पानी नहीं है। एक्सक्यूज बेशर्म हो गई है बिल्कुल। दीदी जी, जरा एक मिनट हमारी तरफ भी सुन लीजिए। आपको तो बहुत शर्म है, आपके तो इतनी लंबी लंबी शर्म लगी हुई बिल्कुल है। बिल्कुल शर्म है, तभी तो काम और करती हाँ, है। आप बढ़िए, बड़ी की तरह रहिए, मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। अब इससे भी ज्यादा क्या खुलेगा? खुल तो गया इतना बड़ा मुंह। और सुनिए दीदी, अगर ज्यादा ही कम बोलने वाली हो तो मुझसे तो बात ही मत किया करो, ठीक है ना? वैसे भी हाँ। कौन चाहता है बात करना? चलो ये तो चलो, पागल है। आप इनके मुंह मत लगो। चलो ओ, ये तो मुंह बोलती मत रहती है। लगो। वैसे भी तुम्हारे पतिदेव कुछ करते धरते तो है नहीं। नहीं। मेरे ही पति की कमाई ये में जो कुछ जी रहे हो। 1 किलो दूध पी जाती है रात को, ये इसका पति ही लाता है। वही भैंसों का दूध निकाल निकाल के करता है, किसान का पूरा काम करता है। माँ जी, अपनी हद में रहिए। माँ जी हद में रही, मैं तो हद में हूँ, लेकिन तू अपनी हद भूल गई है। और सुनिए दीदी, आप बड़ी हैं तो बड़ी की तरह रहिए। अगर मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश करी ना तो उतारना भी बहुत अच्छे नहीं से तो आता है वो तो मुझे। सुनो, बड़ी है, बड़ी की तरह रह रही है। रात को दूध पी के सोती है ना, मुझे नींद नहीं आती। अब पिलाऊंगी तुझे दूध, और पैसे वैसे करती नहीं है। और वैसे भी मेरा आदमी कमाता है। चल बेटा, मैं चल रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, मेरे पास आते ही क्यों हो आप ना? इतना सा मुंह लेके फिर जाते हो दिवाली का सा दिया चाट के। चौधराई
चौधराज। हाँ चौधरी साहब आ गए। आ गया। खाना पीना बन गया? हाँ खाना पीना तो बन गया, वो तो सब तैयार है, लेकिन घर के समस्याओं से तो परेशान हूँ। घर की समस्या? अब क्या हो गया घर में? अब वही है आपकी छोटी बहू, उसने नाक में दम कर रखा है। तो कोई बात भी तो होगी, नाक में बात दम भी कर यूं रखा कर है? रखा है। देखो वो बड़ी बहू है, वो पूरे दिन लगी रहती है, माना कि उसका आदमी किसान है, घर की खेती बाड़ी तो वही संभालता है। अरे तो आपको क्या पता हो है। गया? अब वो छोटी वाली वो अपने झूठे बर्तन में पानी नहीं कर सकती, बताओ उसकी नौकरी कौन करेगा? माना तुम्हारा छोटा बेटा नौकरी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे बुरी भली कह जाएगी, आज कई सब तरह की कह गई। अरे तो कह जाने दे, कोई बात नहीं है, अभी बच्ची है, नादान है, अभी धीरे धीरे घर में रहेगी, सब सीख जाएगी। ठीक है, तो तुम भी ऐसे कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे सामने आएगी ना, मैं तो तुम्हें पता चलेगा। मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं कायदे की बात कह रहा हूँ। अभी नई नई शादी हुई है, अभी 1 आध साल थोड़ा निभने तो दो। जब नई नई शादी होती है तब बहुएं निभती हैं, 2-4 साल बाद जवान खोलती हैं, अच्छी लगती हैं। अरे तो कोई बात नहीं, अभी जुबान खोल ली है, आगे आगे चल के शायद बंद हो जाए, अपने घर गृहस्थी में फंस जाएगी, सब भूल जाएगी कि सब क्या करना क्या नहीं करना, तौर तुम तरीके अपनी सीख जाएगी। चलाओगे ना, कैसा है ना, सारे गांव की तुम्हारी सुनती है तो घर में भी मुझे तो सुननी पड़ेगी। अब बताओ, तुम बताओ किस काम से क्या करूं? चाय लाऊं, खाना लाऊं? पहले तो मुझे 1 कप चाय दो, अच्छा। उसके बाद खाना मेरा भारी पहुंचा देना आंगन में। तो फिर मैं चाय भी साथ ही ले आऊंगी ना। चाय के साथ भोजन कहाँ चलता है? पहले चाय भिजवाओ। 2 बार करवाएंगे मेरे तो से। क्या हो गया? घर में तुम्हें हो किस लिए? काम करने के लिए हो, घर में सामान इसलिए आ गए। आप तुम्हारी 2 बहुएं हैं, उनसे तो कुछ कहते मैं नहीं है, कहूंगा बहू से? कुछ भी नहीं करती हैं, और कौन कहेगा? तुम ही नहीं समझाओगे तो कौन मैं बहू को समझाएगा? समझाऊंगा, मैं बेटों को ही तो समझा सकता हूँ कि बहू से जबान लड़ाऊंगा तो अपना और मुंह काला करवाऊं। तो अच्छा, मतलब मेरे से कह जाए तो कोई बात नहीं है, तुमसे नहीं कहनी अरे चाहिए। तो सास और बहुओं की तो चलती है, ससुर और बहुओं की कहाँ सुनिए कि ठीक ससुर है, और तो बहू मैं बात कर रहे हैं। बहुओं को मैं देख लूंगी, बेटों को देख हाँ, लेना। ठीक है। पहुंचा रही हूँ मैं चाय अभी। रुक। अरे पिताजी राम राम। राम राम तो ठीक है, मुझे एक बात बता, बताइए। तू कहाँ से आ रहा है? मैं हाँ, मैं पिताजी खेतों पे से आ रहा हूँ। तू पूरे दिन उन खेतों में पड़ा रहता है, घर में औरतों को नहीं समझा सकता कि मुझसे कह रही थी तेरी माँ के ऐसे ऐसे बहुएं नहीं सुनती हैं? कम से कम ये तो सोचना चाहिए, तू बड़ा हो रहा है, मैं सुनूंगा इन सब बातों को, मैं अच्छा लगता हूँ। अब पिताजी ये बताओ, वो बड़े वाले की, वो छोटे वाले की बहू है, उससे मैं क्या कह सकता हूँ? अरे तो तू नहीं कह सकता, कम से कम समझा तो सकता है कि बेटी है तेरी, तो बेटी के नाते कम से कम 1-2 बार कह के बहुए कह के समझा तो सकता है। मैंने बहू कह के समझा लिया, अपनी बहू से समझवा लिया, मम्मी ने कह दिया, वो किसी की माने ना रही। देख मैं कुछ नहीं जानता, अपनी उसमें मगन है। देख मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस घर में फूट पड़े। मैं हूँ तो ये घर अभी तक बंधा हुआ चल रहा है मुट्ठी की तरह, कल को कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अगर खोपड़ी घूम गई ना तो सबको अलग अलग कर दूंगा, फिर देखते रहना ऊपर नीचे। पिताजी वो तुम्हारी इच्छा है, हम तो आराम से रह रहे हैं, खूब खेत को करे, घर को करे, आराम से, वो सुने ही ना है, महारानी की तरह रहे। तुम भी तो ऐसी पढ़ी लिखी लेके आए हो। अरे तो पढ़ी लिखी लेके आया तो लड़का पढ़ा लिखा था, तो लड़की पढ़ी लिखी लेके आया। पढ़ी लिखी ऐसी रहो, चांद पे चढ़े हमारी। अरे तो चांद पे चढ़ दो, कहीं ऐसा तो मैं नहीं मार रही वो। हाँ। अगर 2 बात कह रही है तो सुन लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम बात तो ये, तुम पंचायत में रहते हो, तुम घर पे रहो, एक दिन सुनो बाकी अरे तो कोई बात नहीं, बहू है, अभी नादान है, 1 आध साल में सीखेगी घर के तौर तरीके क्या है, लोगों को निभाना कैसे है। 4 साल तो भाई कब सीखेगी? अरे तो सीख जाएगी सब। और सुन, हाँ। भैंस कट गई? कट गई। भैंस कट गई ना, दूध पहुंचा दिया डेयरी पे? दूध भी पहुंचा दिया, अब शाम को काटने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब और दूध काट के और सीधा डेयरी पे पहुंचा दियो, डेयरी पे और उससे पहुंचा पूछ के आइयो कि कितना हिसाब बैठ रहा है। हाँ, उससे पैसे 2 लेके महीने हो आया। गए। ठीक है। आलाप निरंजन बम बम भोलेनाथ। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे पुत्री, खुश रहो। कहाँ से आ रहे हो? मैं बेटी बड़ी दूर से आ रहा, कहाँ से? उत्तराखंड, बाबा भोलेनाथ की उस पावन जगह से। अरे मिकरी, कुछ जानते हैं, कुछ बता देते हैं? जानते हैं? हाँ। अरे बेटी, जब हम उत्तराखंड के बाबा हैं तो हम जानेंगे क्यों नहीं। ऐसे ही है बाबा, अब कितने बाबा घूम रहे हैं, किन पे भरोसा करूं किन पे ना करूं, कुछ पता चल रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं बेटा, हम वह बाबा नहीं है जिन बाबा को आप सोच रही हो। हम तो बड़े सच्चाधारी बाबा हैं और हम जन कल्याण के लिए ही इस नगर में डोल हाथ रहे हैं। वाथ देख लेते हो? बिल्कुल बेटी। मैं बहुत समस्या में हूँ, इसलिए रोका है मैंने तुम्हें। अच्छा, हाँ। समस्या में हो? क्या समस्या आ गई? चलो चलो अंदर चलो, जब बताऊंगी। अच्छा, चलिए बेटी। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, बम बम भोलेनाथ, हर हर ये शंभू। बहुत सुंदर घर है बेटा, भवन है तुम्हारा, बहुत सुंदर। बाबा का भवन है, जब घर सुख शांति ना तो कुछ भी भवन ना है।
जब सुख शांति चैनी ना जिंदगी में तो काय का बाबा ने कोठी बंगला सब बेकार है मेरे लिए। कोई बात नहीं बेटी, सुख बाबा शांति मेरे होगी। 2 बहू हैं, अच्छा। एक मेरी छोटी एक मेरी बड़ी है। अब मेरी छोटी तो जैसे मान लो मेरी बड़ी तो गाय है। अच्छा। और लेकिन मेरी छोटी बहुत तेज तर रहा है, कुछ करो मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मेरे चिंता दोनों मत के करो। हाथ देखो तुम, क्या परेशानी है क्या? हाथ दिखवा, बुलाओ बहुओं को अपनी को। मैं बड़ी को बुला रही हूँ। बुलाओ बुलाओ। पूजा बेटा ने कही कुर्सी लेती है बेटा एक। श्री राम आई मम्मी जी। जय आज बेटा जय जय राम। लो मम्मी जी, बेटा नमस्कार कर लो। राधे राधे। लो। राधे राधे पुत्री, खुश रहो, प्रसन्न बैठो रहो। बैठो बैठो। ठीक ये है। कौन है मम्मी? बेटा कुछ सिद्ध साधु है, घर में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए बुला के लाई हूँ। अभी कुछ बैठ जा, तू इधर बैठ जा, अभी पूछूंगी, तेरा हाथ दिखाऊंगी। बाबा जरा मेरी जी बड़ी बहू है, हाथ देख के कुछ बताओ, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। हाथ दे करके कुछ बताएं। हाँ दिखाओ बेटी, कैसे हाथ। समस्याएं देखो। दिखाओ हाथ। आहा, वाह क्या बात। तुम्हारी ये बेटी बहुत सुपात्र है, अच्छा गुणवान है, विद्वान है और परिवार में खुशहाली करने लायक। हाँ बस निभा रही है बाबा, हमें तो खूब निभा रही है। और मैं छोटी की तरफ से ज्यादा परेशान हूँ। छोटी बेटी, हाँ। उसको भी बुलाओ, उसका भी हाथ देखेंगे हम। ये बेटी तो बहुत बढ़िया है, हमारी नजरों में बहुत बहुत जा, अच्छी है ये। बेटा बुला के ला। ठीक जा, है। सोनिया को अभी बुला के लाओ छोटी वाली को। चलो। सोनिया, सोनिया क्या कर रही थी? कुछ नहीं। वो मम्मी बुला रही है, एक बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष बाबा आए हुए हैं, तो उनकी वजह से आपको बुला रही है, कुछ बात करनी है। चलो। मैं क्या करूंगी उनके पास जाके? आप लोग जाइए, आप लोग जो दिखवाना है दिखवाइए। कोई बात नहीं, तो एक बार चल तो सही, वैसी मम्मी दिखाएंगे। अरे दीदी, मैं इन चीजों पे पहली बात तो विश्वास करती नहीं हूँ, और फिर दूसरी बात ये है मैं नहीं जाना चाहती। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बस जाके देख ले, कोई परेशानी थोड़ी है। अच्छा, जैसे कि मैं आजा। उनसे शादी करूंगी। कभी तो मान लिया कर। आजा, चल जल्दी आ, जल्दी दिखवाते। आ जाओ बेटा, कहाँ गई? आ गई। आ गई मम्मी। ठीक है बैठो बेटी, बाबा, बैठो। ये मेरी आशीर्वाद। ये मेरी छोटी बहू। बहुत अच्छी है, बैठो। नहीं नहीं, देखो मुझ पे बैठा नहीं जाता। बात ये है, सोफे वोफे पे बैठने की आदत है, जमीन पे कहाँ बैठती हूँ। कैसे वचन बोल रही हो बेटी, कैसे वचन बोल रही हो? अरे आप काम बताइए, काम क्या है आपको? चलिए मैं खड़े होकर के ही देख लेता हूँ आपके हाथ को। श्री राम। लाओ बेटी, हाथ दिखाओ अपना। हाथ दिखा अपना। क्यों, क्या हुआ है मेरे हाथ में? कुछ नहीं, दिखा दे। अरे वैसे ही दिखा तो मेरी तसल्ली के लिए दिखा दे। हम हंस तो वैसे रेखा तो देखेंगे किसी बेटी। बात अरे को मैं मानती पूरी नहीं। खड़ी हूँ ना, क्या हुआ? कभी तो तुम ना मान लिया कर। और क्या हो क्यों? गया? कोई नाग मिल गया क्या? चुप। बताओ शांत बेटी। नहीं हो सकती थोड़ी देर? बेटी, ये शादी इस घर में इसकी गलत हुई है, ये मैंने बोल दिया। इस घर में इसकी शादी गलत हुई है क्योंकि लड़के के और इसके गुण मिल नहीं रहे हैं बेटी। जो गुण मिलने चाहिए वो गुण नहीं मिल रहे हैं इनके, इसीलिए ये समस्याएं आती रहती हैं घर में। इसलिए बेटी इसके दिनचर्या सही नहीं है। ये आपके साथ गलत व्यवहार करती है, सीधे साफ बोलती नहीं है। यही बात है, यही बात है। हाँ या ना? हाँ यही बात है। हाँ या ना? हाँ बाबा। हाँ। अब इसका कोई समाधान? समाधान कुछ नहीं है। ये जब तक इस घर में रहेगी तब तक ऐसा ही होता रहे। समाधान कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से निकलिए, दरवाजा खुला हुआ है, निकलो चलो। फालतू की बकवास बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। बेटा। अगर तुम्हारे तुम इतने ही हाथ देखने वाले तपस्या भी होते ना, तो अपने दिन सुधार लेते, ऐसे दर दर ना भटक रहे होते। चुप करो। आवाज नीची। हम महाप्रतापी बाबा हैं। अरे तुम कहीं के महाप्रताप सही, समझ में आ गई ना? मेरे सामने तुम जो कुछ भी चुप नहीं कर हो। ले इसलिए। मेरा आदमी 1 लाख रुपए महीने कमाता है। शराब दे लूंगा तुझे। अरे शराब भी पीनी होगी तो बोलने ठेके पे जाओ, जाके पियो, बोलने जाओ। समझ में आ- और 1 मिनट रुको दीदी, हटना जरा ना। और हाँ दीदी, 1 मिनट साइड में आओ तुम। और सुनिए, आइंदा अगर मेरे बारे में ऐसा बोला ना तो सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। अपमान, अरे घोर अपमान। तुम मेरा कर रहे हो, और निकल जाओ मेरे घर से। जाओ, मैंने घोर अपमान। मैंने आपसे कहा था ना। हमारा इस घर में अपमान है, सम्मान नहीं है। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहते। आप सुनिए महाराज, ये तो देखिए वो बच्चा है, आपको पता था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो इतनी
बोलती है, परेशान रहती है, ये पता नहीं किस टेंशन में रहती है, पता नहीं क्यों बोलती है इतना, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। अरे क्या और आप बच्चा है? उसकी बातों को लेकर इतना वो कर रहे वो हैं। मूर्ख है, मूर्ख। अब वो मूर्ख है या क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तो अपने घर का सुकून चाहिए, सुकून चाहिए। मुझे क्लेश नहीं चाहिए। अब तो मुझे कोई समस्या का निवारण बताओ। अगर तुम इतना ही चाहती हो कि तुम्हें सुकून चाहिए अपने घर में, तो हमें एक यज्ञ करना होगा इस घर की शांति के लिए। अच्छा, आप बिल्कुल करिए यज्ञ, उससे सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उस यज्ञ को करने के लिए हमें कुछ दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा चाहिए? या आप सामग्री मंगा लें, या हमें कुछ मैं मुद्राएं दे दें मंगाऊंगी जो हम उनसे सामग्री खरीद करके यज्ञ संपूर्ण कर सकें। महाराज मैं कहाँ से मंगाऊंगी, और मुखिया जी को तो मैं कह भी नहीं सकती, वो तो देंगे भी नहीं। वो तो यूँ कह देंगे खाम खाम के परेशानियों में लगी पड़ी है और खाम खाम में बाबाओं को बुला रही हैं, इसलिए आप मैं क्या करूं इस समय? मुखिया जी उन्हें भी लॉकर में रख रखे हैं सब पैसे। अरे आप बाबा देखिए, ये मेरी ना, आप ये मेरी अंगूठी ले जाइए, ये आप ले जाइए। देखिए ये हम इस मुद्रा का करेंगे क्या बेटी? हम तो बाबा भट्टी देखिए लोग आप हैं। कुछ भी किए, लेकिन आप किसी को बताना मत, मैंने आपको ये दी है, और ना इससे आप मेरा यज्ञ कर दीजिए। आपको इतना धन मिल जाएगा कि आप यज्ञ कर सकें। जैसा कहती है वैसा उचित है, हम कर देंगे यज्ञ। बिल्कुल ठीक है, आपके घर की शांति वापस आ जाएगी। बिल्कुल, समस्या खत्म हो जानी चाहिए। हर हर महादेव। प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नमस्ते बाबा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तरक्की करो। बाबा जी कहाँ से पधार रहे हैं आप? हम उत्तराखंड से आए हुए हैं। उत्तराखंड से जी। अच्छा बाबा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, आप कुछ बता भी सकते हैं कि आप केवल ऐसे ही सन्यासी हैं जो भिक्षा नहीं मांगते हैं? बेटा, तो हम जन कल्याण के लिए इस नगर में आए हुए हैं अच्छा 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 कि हम एक साल में एक बार आते हैं। अच्छा, एक साल में एक बार आते हैं? एक बार आते हैं बेटा। अच्छा, तो बाबा जी मैं ये कहना चाह रहा था, बोलिए। अगर मैं अगर परेशानी रखूं तो कुछ उसका हल बता पाएंगे आप? बिल्कुल बता पाएंगे बेटा, आप परेशानी का हल रखिए तो सही। हल तो आपसे पूछना है, मैं तो परेशानी रखूंगा। आप बताइए, परेशानी ऐसा बताइए, है। हल हम निकालेंगे। गुरुजी ऐसा है, बोलिए। मेरे घर में मेरी 2 बहुएं हैं, बेटों की। ठीक है। उसमें से बड़ी वाली बहुत ही सुपुत्र है और बहुत सब बात मानती है और सब सुनती है, और बड़ा बेटा भी सब सुनता है। अच्छा, अब आप मैटर ये है क्या? कि मेरा छोटा बेटा सरकारी नौकरी वाला है और बाहर रहता है, बहुत बढ़िया, और पैसे मिलते हैं 1 लाख रुपए महीने। क्या बात। अब चक्कर ये है कि छोटी वाली बहू है ना, थोड़ी सी मुझसे खफासी रहती है, अच्छा, और मैं ये चाहता हूँ कि वो खपा ना रहे मुझसे। खपा ना रहे। हाँ, अच्छा, मतलब कि आप कहने का मतलब समझ रहे हैं मेरी बात का? समझ तो रहा हूँ, पर थोड़ा खुल के बताओ बच्चा। खुल के बताऊं बाबा, कहीं ऐसा मत करना, कुछ गलत मतलब समझना मत मुझे। ऐसा है, एक बार ऐसा था कैसा? कि बड़ी बहू आई नई घर में। अच्छा, मैंने उससे हाथ लगा के कुछ बात करने की कोशिश की। मेरा हाथ पकड़ा? अरे नहीं बाबा, मैं बता रहा हूँ आपको। बताओ बताओ। हाथ पकड़ने की कोशिश, उसने मुझे दुत्कार दिया, मुँह मतलब कि भगा दिया। ऐसी नीच हरकत करते हो? नहीं, नीच हरकत वो की क्या बात है? तुम्हारी बेटी के समान है बच्चा। बाबा कहाँ कौन से समाज में जी रहे हैं? कलयुग है ये, कोई सतयुग थोड़ी है कि बेटी और वो है। हाँ? अरे बाबा मेरी बात तो सुनो। तुम हमेशा बड़े गंदी नजरों से कहते हो। नजरें गंदी नहीं है, मन भी मेरा साफ है। अब ऐसा है, मेरे बड़ी बहू की तरफ से मेरा ध्यान हट गया जब से मेरे घर में छोटी बहू आई। अच्छा, अब मेरी कोई व्यवस्था ऐसी बना दो कि मेरी व्यवस्था बन जाए, मतलब छोटी बहू के साथ। बड़ा ही चालाक है। हाँ, हाँ? और सुनो बाबा, क्या? 500 मिलेंगे पूरे अगर आप व्यवस्था बना के देंगे तो। अभी और ठीक है बच्चा, बन जाएगी, बन जाएगी, कोई अड़चन तो नहीं आएगी। देखो बच्चा, हाँ। अड़चन तो नहीं आएगी। हाँ, फिर भी। पर एक अड़चन फिर भी रह जाएगी। कौन? तुम्हारी धर्मपत्नी, उसको निकालना होगा तुम्हें घर से, और जब तुम उसे घर से निकाल दोगे, हम तुमको एक ऐसी जड़ी बूटी दे जाएंगे जिसको खिलाते ही किसी भी स्त्री को अपने वश में किया जाए। वाह बाबा वाह, 500 पे 1 रुपया और बढ़ा के दूंगा, 501 हो गए। अब देखो मैं तुम्हें पैसे दूंगा पूरे। कैसी बात है? और अपनी बीवी की, मेरी बीवी की आप चिंता मत करो, उसे ठीक है। मैं तीर्थ स्थल के लिए भेज दूंगा, पूरी 4 धाम की परिक्रमा के लिए। ठीक है, 4 धाम, सब जने भोलेनाथ के दर्शन करके आएगी। भोलेनाथ। 1.5 साल लग जाएगी उसे आने में, और मेरा काम भी भोलेनाथ कड़बरू चलता रहेगा, मेरा काम भी। अब बाबा आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दो। देता हूँ बच्चा, सबर रखो। हाँ, सबर रखो बच्चा। सबर ही तो नहीं है, अब सबर नहीं होता है। डरा क्यों रहे बाबा?
यह है गुटखा है, मूर्ख बच्चे। अरे बजा के देख रहा हूँ। खाने वाला गुटखा नहीं है, तो ये गुटखा अलग है। मतलब करना इस क्या है बाबा गुटखे इसका? से, इस गुटखे को लो और किसी के ऊपर फिरा के दिखाना। उसको अपने बस में किया जा सकता है। मूर्ख बच्चा, कैसी बाबा बात मैं सोच रहा हूँ आपको यहीं रख लूं, करे? इस बहाने आपसे नीरे सारे गुटके मिलते रहेंगे। न मानेगा? नहीं अरे बाबा, शराब दे लूंगा तुझे। नहीं 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 चाहिए, पैसे चाहिए अब आपको। मुझे दक्षिण, अब ये तो बताओ कौन से दिन करना है, कब करना है, कहीं ऐसा ना हो मैं कैंसिल कर दूं। ये करना है शनिवार वाले दिन, अच्छा, ठीक है? याद रखना बच्चा। सुबह में या शाम में? शाम को। अच्छा, और सुबह वो तुम्हारी, हाय हाय, रात में? रात में भी तुम्हारी, फिर तो हर समय तुम्हारी। बाबा आओ तुम्हें पैसे दे देता हूँ मैं। चलिए। यही रखे हैं आगे चौपट। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, बम बम भोलेनाथ। बाबा राम राम। खुश रहो बच्चा। बाबा कहाँ से आ रहे हो? हम आ रहे हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड? बाबा भोलेनाथ की उस पावन भूमि से, उस पवित्र भूमि से। अच्छा, भगवान शंकर जी के पास से आ रहे हो ना? हाँ जी बच्चा। बाबा कैसे बेरूपिया हो गए, मतलब कैसे देख पेक ले तो? हम तुझे भैरूपी बाबा लगते हैं? बाबा हम साल में एक बार आते हैं और इस गांव के जन कल्याण के लिए आते हैं बच्चा। बाबा नेरे बाबा आते हमारे गांव में। हम उन बाबाओं में से नहीं है, मूर्ख। सुबह से शाम तक 15-20 ना आए तो कछु ना आए। चुप करो। अब तुम्हें कुछ पूछना है या व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहे बाबा हो? पूछना ये है, तुम हाथ पाथ देख लेते हो? देख लेते हैं बच्चा। तो हाथ पाथ देखो हमारा। दबाओ हाथ। ठीक है बेटा, तेरे दिन तो ठीक चल रहे हैं, मेरे दिन ठीक है बाबा। लेकिन बच्चा हाँ। तुम्हारे घर के दिन उल्टे चल रहे हैं। घर के दिन उल्टे चल रहे हैं, इतनी तगड़ी लड़ाई होती है मेरे घर में। होती होगी, बहुत तगड़ी। होती होगी। बाबा वो लड़ाई शांत करवाने को बताओ कुछ। हो जाएगी, बताओ। हो जाएगी। बच्चा कौन सा घर है पहले तो ये बताओ तुम मुझे। घर? हाँ, न पलंग वो पीपल है। ये पीपल। हाँ वो हाँ। पीपल। बाकी सामने कोठी बनने का पीली सी, ठीक है, वो हमारी बन रही ये है। तुम्हारी है। बहुत अच्छी कोठी है, जाओ, आशीर्वाद है। पर सरपंच बच्चा है हमारे बाबा। है सरपंच, हाँ। ठीक है, मैं क्यों बता रहे हो? ना, हमें तो सरपंच बता और उससे दो क्या भैया। करना। बात सुनो, हमें 5 बोरी अनाज चाहिए। काय को? अब ये हमारी दक्षिणा है, अगर अच्छा, मंजूर है तो बताओ। तो बाबा करोगे क्या तुम? बताओ तो सही। क्या करेंगे? हाँ। अरे हम बाबा बड्डरी हैं। बड्डरी? हाँ, अब देखो बच्चा, 5 बोरी गांव के बाहर भिजवा देना, हम कल सुबह तक यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? बाबा पहले परेशानी तो हल करो। कि परेशानी इधर लाओ खान, ठीक है? ये है बच्चा, समझ गो बाबा, समझ गो। जय हो भोलेनाथ की। ठीक है? जाओ, आशीर्वाद है, पधारो। 5 बोरी ना बाबा, 6 भिजवाऊंगा। मैं भिजवाओ, जाओ तुम। भिजवाओ। जाओ 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 जाओ। राम राम बाबा।